अगर आप ये सोचते हैं कि केतु को आप बांध लेंगे तो आप नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि केतु को बांधने के लिए भी एक दायरा चाहिए होता है। जैसे अदर प्लैनेट होते हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, बांध सकते हैं, वो बंधे रहेंगे। लेकिन केतु को आपको नियंत्रित करने के लिए भी आपको एक दायरा देना होगा जिस दायरे में वो घूमेंगे, और वो दायरा आपकी कुंडली की प्लेसमेंट बताएगी। क्या आप अपने जीवन में कंफ्यूज हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपके हिसाब से आप सब सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं है, या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे आपका ही जीवन प्रभावित हो रहा है? आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब अपने जीवन में खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन आपका ही जीवन प्रभावित हो रखा है। आपके भाई, आपकी बहन, आपके जो अदर रिश्तेदार हैं, जो आपके घर में रह रहे हैं वो, और जो आपके घर में नहीं रह रहे हैं वो भी। आप सबकी ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ बेहतर जा रही है और आपके ही जीवन में कष्ट हैं, ब्लॉकेजेस हैं, एक स्टकनेस है। अगर आपके जीवन में ऐसा है या आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केतु के ऊपर। आपके जीवन जब एक रहस्य बन जाए, रहस्यात्मक तरीके से बदलने लगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। केतु और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को एक रहस्य बना देते हैं। अब वो रहस्य पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली, दोनों ही सूरतों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पैटर्न समझना होगा। अगर आप ये पैटर्न नहीं समझेंगे तो आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, आप इसको नियंत्रित कदापि नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में पॉजिटिवली चेंजेस आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए सस्टेन करने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जो भी चीज़ें आपके जीवन में आज के समय में पॉजिटिवली हो रही हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। हो सकता है आज के समय में आपके जीवन में कोई एक ऐसी दशा चल रही हो, या फिर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके माध्यम से वो ऊर्जा पॉजिटिवली एक्टिवेट हो, या फिर वो ऊर्जा नियंत्रित हो रही हो। दोनों ही सूरतों में आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है। क्यों? अगर वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया या चली गई, या फिर वो दशा परिवर्तित हो गई, क्योंकि दोनों ही चीजों में परिवर्तन स्वाभाविक है। और जैसे ही ये परिवर्तन अप्लाई होगा आपकी जीवन स्वतः ही वैसा हो जाएगा या उससे भी खराब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। अगर आपके जीवन में नेगेटिव चेंजेस आ रहा है और वो एक रहस्य बन चुका है तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तब भी आपको यही पैटर्न समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप ये पैटर्न समझ लेंगे तो आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। अगर जब तक आप इस पैटर्न को नहीं समझेंगे आप गोल गोल घूमते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, बीमार रहते हैं, चेकअप्स कराते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, मगर कुछ भी डायग्नोज नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न है जिससे आजकल लोग जूझ रहे हैं, और जिससे ये पता लग जाता है कि उनके जीवन में राहु केतु के माध्यम से वो बीमारी, वो स्टकनेस आई है। ऐसे अदर भी पैरामीटर्स होते हैं लेकिन उसको आप चेक नहीं कराते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाते हैं किसी ज्योतिषी को, ज्योतिषी बताते हैं आपका पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, आपके पास तो बहुत धन होना चाहिए था, सुख शांति होनी चाहिए थी, फैक्ट्री होनी चाहिए थी, बिजनेस होना चाहिए था, बहुत सारी चीजें बताते हैं। मगर आप कहते हैं ये बता कुछ रहे हैं, मेरे जीवन में हो कुछ रहा है। वो क्या है? वो है आपके जीवन में बैठे केतु देव, राहु देव। और यही राहु केतु अगर आपके जीवन में अनस्टेबल होंगे तो आपका चाहे कितना ही अच्छा पीरियड चल रहा हो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा। या आप अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति के संगत में हैं जिसके राहु केतु की दशा चल रही है और वो नेगेटिव है, तो वो व्यक्ति जहां जहां जाएगा, जिसके जिसके साथ रहेगा, उसको ले डूबेगा।
वो आपने कहावत सुनी होगी कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको भी ले डूबेंगे। बस ये वही राहु केतु शनि की वजह से होता है, या फिर आपके जीवन में आपका ऐसा कोई मित्र है या फिर परिवार का कोई सदस्य है जिसकी मारक दशा चल रही है और आप उसकी सलाह से कोई कार्य करते हैं या उसके साथ रहते हैं, उससे अपने विचार शेयर करते हैं, अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं, तो वो खराब हो जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि हम जो भी करना चाहते हैं, हम अगर वो चीज़ पहले शेयर कर देते हैं तो वो अप्लाई नहीं होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसलिए होता है कि आप वो चीज़ ऐसे व्यक्ति से शेयर करते हैं जिसके जीवन में मारक प्लैनेट या बाधक प्लैनेट की दशा चल रही हो, या वो व्यक्ति स्वतः ही राहु केतु के नेगेटिव रिजल्ट से जूझ रहा हो या जूझ रही हो। क्योंकि अगर आप ये किसी पॉजिटिव राहु केतु वाले व्यक्ति के साथ या पॉजिटिव दशा चल रहे वाले व्यक्ति के साथ या फिर सात्विक व्यक्ति के साथ अगर आप शेयर करेंगे, तो आप जो भी विचार उससे शेयर करेंगे या करेंगी वो कंप्लीट होगा ही होगा। फिर उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं है, आपने बस उसको शेयर कर दिया है और उस व्यक्ति के माध्यम से आपके वो विचार, वो जो भी आपके गोल है वो फुलफिल हो जाएंगे। यानी कि ये यूनिवर्स उस व्यक्ति के माध्यम से आपकी मदद करता अवश्य दिखाई देगा। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। केतुदेव, केतुदेव आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, आप देखिए कि उनकी 5वीं दृष्टि कहां जा रही है। जैसे ये कहा जाता है कि शनि देव जिस भी घर में बैठे हों, वहां से जहां पर उनकी 3री दृष्टि जाएगी वहां पे वो अग्नि परीक्षा कराते हैं। उस भाव से रिलेटेड जातक के जीवन में दुख आता ही आता है, अग्नि परीक्षा आती ही आती है। ठीक इसी प्रकार से आपकी कुंडली में केतु किसी भी भाव में बैठा हो, आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है, मेष से लेके मीन पर्यंत। अब आप देखिए आपकी कुंडली में केतु देव कहां बैठे हैं और उससे 5वां भाव कौन सा है। आपको बस ये समझना है कि केतु देव की 5वीं दृष्टि किस घर में जा रही है, बस उस घर के प्रति आपको सजग हो जाना है। अगर ये 5वीं दृष्टि आपके विवाह भाव में जा रही है तो बस आपको उस विवाह भाव, यानी कि विवाह भाव से रिलेटेड आपका जो लाइफ पार्टनर, आपका अगर विवाह हो गया है तो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आपको सचेत रहना है। सचेत मतलब आपको उसके प्रति समर्पित रहना है। अगर आप समर्पित नहीं रह सकते हैं तो उसको त्याग दीजिए। त्याग देने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो या कर रही हो, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। त्याग देने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने देखा आपका 3rd हाउस में मान लीजिए केतु देव बैठे हुए हैं और 5वीं दृष्टि आ रही है उनकी विवाह भाव में, और मैंने आपसे कहा त्याग दीजिए और आपने उनको त्याग दिया, घर से निकाल दिया। या फिर अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति को त्याग कर बैठ गई। नहीं, आपको ऐसा कदापि नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यही आपके जीवन का कार्मिक है। आपके जीवन के बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो केतुदेव मैनेज करते हैं। वहीं एक सच ये भी है कि केतुदेव आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठे होंगे, आपको ये आभास समय समय पर होता रहेगा कि उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको महारत हासिल है। वो चीजें आपके लिए बहुत तुच्छ हैं। आप जिस समय चाहेंगे उस हाउस से रिलेटेड आप विराट रूप ले सकते हैं। आपको ये समय समय पर आभास होता होगा। अगर आपके जीवन में केतु जागृत अवस्था में है, दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, या फिर वो जागृत अवस्था में है आपके लग्न भाग्येश या फिर आपके पंचमेश ईस्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर केतु देव जागृत हो गए तो आपको समय समय पर इस चीज का आभास होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो बस आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर 5वीं दृष्टि विवाह भाव में जा रही है तो आप अपने पार्टनर के प्रति या तो सोचना बंद कर दीजिए या फिर समर्पित हो जाइए उसको बहुत अच्छा बनाने में। अगर आपके पार्टनर में कोई कमी है तो आपको बस मेहनत करनी है, उसका आपको जीर्णोद्धार करना है, उसको आपको तारना है। जितनी ज्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, अब हो सकता है आपका पार्टनर आपके एफर्ट्स को 0 कर दे, कोई बात नहीं, आपको मेहनत करनी है। इन दोनों कार्यों में से आप कोई भी एक कार्य अगर आप चुन लेंगे तो केतुदेव आपके ऊपर असीम कृपा दिखाते नजर आएंगे और वो कृपा पॉजिटिव होगी। अब लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग कहते हैं केतुदेव डिटैचमेंट के कारक हैं। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि आपको त्यागना है।
लोग क्या त्यागते हैं? लोग पर्सन को त्याग देते हैं, क्योंकि लोग एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं। नहीं, अब अगर यही केतु देव की दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर आ रही है, तब आपको क्या करना है? तब आपको अपने कर्म पर कार्य करना है, भाग्य के बारे में नहीं सोचना है। आप बस कर्म करते जाइए, भूल जाइए कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप नेकी कर दरिया में डाल, लोगों की मदद कीजिए, भूल जाइए बस। आप देखिएगा कि अगर आप ये जो मैं बोल रहा हूं इसके प्रति पूर्णतया समर्पित रहे, पूरा पूर्णतया लॉयल रहे, भाव के साथ कार्य किया, ये भाव, यही भाग्य आपके जीवन को तार देगा। आपका कर्म हो जाएगा 10%, भाग्य हो जाएगा 90%। लेकिन अगर आपने इसके विपरीत किया तो आप 100% कर्म करेंगे, आपको 10% भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो ये पांचवी दृष्टि का कमाल है। अब यही पांचवी दृष्टि अगर आपके लग्न में ना आ रही है, तब आपको क्या करना है? तब आपको कार्य करना है अपनी पर्सनालिटी पर। और 9th हाउस से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, जैसे कि घर का जमाई, आपका दूसरा विवाह, उससे रिलेटेड आपको कभी भी रिलेशन नहीं खराब करने हैं। या तो आप उस रिलेशन में जाइए मत, यानी कि आपके घर का अगर कोई जमाई है, यानी कि नंदोई है, या आपके बेटी का पति है, तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन मत रखिए। और अगर आपने कॉर्डियल रिलेशन रखे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समर्पित होना पड़ेगा। वहीं 9th हाउस धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप धर्म पर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सात्विक रूप में, तब आपको उसके प्रति समर्पित रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं तो आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। नहीं, केतु देव आपकी परीक्षा लेते हैं। आप उससे रिलेटेड चीज़ों को छोड़ दीजिए, यानी कि आप एफर्ट्स कीजिए, उसके रिजल्ट को छोड़ दीजिए। जब आप ये छोड़ देंगे तभी आपको केतु देव उससे रिलेटेड रिजल्ट देते दिखाई देंगे पॉजिटिवली। पांचवी दृष्टि लगन पे जा रही है, आपको अपने ऊपर कार्य करना है। आपको ये जानना है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं। अब ये कमियां आप या तो स्वतः ही दूर कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लाइए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो आपकी कमियों पर कार्य करे, या फिर उसके कर्मों के माध्यम से, उसके कृत्यों के माध्यम से, उसके प्लानेट के माध्यम से आपका जीवन स्वतः ही सही हो जाए। और केतु देव 9th हाउस में अगर बैठेंगे, पांचवी दृष्टि लग्न में डालेंगे, तो आपको उस भाव से रिलेटेड चमत्कारिक लोग जरूर मिलेंगे। वहीं अगर पांचवी दृष्टि विवाह भाव में आएगी या धर्म भाव में आएगी, तो इनसे भी रिलेटेड आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो उस भाव को अच्छा कर सकता है। बस आपको उसको पहचानना और उसके प्रति समर्पित रहना है। केतु देव जहां पर भी बैठेंगे, पांचवी दृष्टि जाएगी, उस भाव से रिलेटेड आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति चमत्कारिक आएगा और आपको उसे पहचानना है। उसे आप कैसे पहचानेंगे? जब तक आपका मन साफ नहीं होगा। और मन कैसे साफ होगा? जब तक आपका चंद्रमा संतुलित नहीं होगा, आप केतु को नहीं संभाल सकते, क्योंकि केतु के पास ना तो आंख है, ना कान है, ना मुंह है। केतु कार्य करता है आपके दिल से। और दिल क्या करता है? आपका हार्ट क्या करता है? आपको बस एफर्ट्स करना है कॉन्स्टेंटली। जैसे सूर्य का कार्य क्या है? पूरे दुनिया को ऊर्जा देना, रोशनी देना, और चाहे कोई भी दिन हो, वो अपना कांस्टेंट कार्य करते रहते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ एक दिन अपना कार्य नहीं किया तो सृष्टि खत्म हो सकती है। ठीक इसी तरीके से आपका हार्ट क्या करता है? आप कभी भी खाना खाइए, पानी पीजिए, आपका कोई समय इधर का उधर हो सकता है, लेकिन अगर हार्ट ने अगर ऐसा कर दिया तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। बस इसी हार्ट को अगर आपको समझना है तो ये समझिए कि आपका हार्ट ही केतु है, और इस केतु को समझने के लिए आपको अपने हार्ट की तरह कार्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में केतु किसी भी भाव में है और उसकी 7वीं दृष्टि कहीं जा रही है, तो क्या होगा? 7वीं दृष्टि केतु देव की चाहे जहां भी जाए, उस भाव से रिलेटेड आपके जीवन में एक ना एक बार गच्चा जरूर आएगा। गच्चा से हमारा तात्पर्य यह है कि उस भाव से रिलेटेड रिश्ते आपके जीवन को छलेंगे जरूर, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से। बस आपको यह समझना है कि 7th हाउस से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं, उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं लगानी है। और अगर वो दाएं बोल रहे हैं तो आपको बाएं जाना है, या अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो 7th हाउस से रिलेटेड जो रिश्ते हैं आपके जीवन में, उनसे आपको कोई भी बात किसी भी हालत में शेयर नहीं करनी है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक यही चीज 9th हाउस के लिए भी है। 9th हाउस वाले रिश्तों के साथ भी आपको अपनी कोई भी चीज शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो वो चीज आपकी कभी जिंदगी में नहीं होगी और उल्टा आपके जीवन में एक ब्लॉकेज आ जाएगा और उस ब्लॉकेज की वजह से आपके जीवन में व्यवधान आ जाएंगे। वो रिश्ते चाहे कैसे भी हों आपके जीवन में, भाई बहन के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, या माता पिता के रूप में हो, दोस्तों के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, वो रिश्ता आपको छलेगा जरूर। और ये छल इतना बड़ा हो सकता है कि आपका सारा का सारा मनोबल टूट जाए। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए। 7वें भाव से रिलेटेड और 9th हाउस से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं, आपको कभी भी अपने उनके साथ में सीक्रेट रिवील नहीं करने हैं। उनसे अभी कभी भी आपको कोई सलाह लेकर कार्य नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनसे सलाह लेकर कोई कार्य करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। 5वें हाउस से रिलेटेड आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। या फिर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया है या आ गई है, आप समझते हैं कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि जो आपका इंट्यूशन है वो केतु है, और जो केतु अगर बोल रहा है आपको कि ये व्यक्ति आपके जीवन के लिए अच्छा है, तो आपको उसको पकड़ कर रखना है। यहाँ पर आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आता है तो मन आपको भ्रमित करता है। चंद्रमा कमजोर होगा तो भ्रमित होंगे। लोग क्या समझते हैं, लोग उस भ्रम के वशीभूत हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो आवाज आ रही है मन के माध्यम से, वो उनका इंट्यूशन बोल रहा है बस, और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं यकायक, और वहां पे वो फंस जाते हैं। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है, केतु एक ऐसा ग्रह होता है आपकी कुंडली में जिसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपनी कुंडली का सूर्य बना सकते हैं, चंद्र बना सकते हैं, मंगल बुध बृहस्पति बना सकते हैं, शुक्र और शनि बना सकते हैं। राहु को छोड़ के आप जितने भी ग्रह हैं सब बना सकते हैं समय के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस उसका तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा राहु केतु की जितनी भी रेमेडी सोशल मीडिया में इंटरनेट पे पड़ी हैं, हर एक रेमेडी आपको नहीं करनी चाहिए। आपके जीवन में केतु से संबंधित कोई ना कोई एक ही या दो प्रॉब्लम आ रही होगी मैक्स टू मैक्स, आपको वो प्रॉब्लम समझनी है और उस समय आपको केतु की उससे रिलेटेड रेमेडी करनी है। यानी कि जिस भाव में केतु बैठा है वो भाव, वो प्रॉब्लम और केतु की मिला के, जो मतलब इन तीनों चीजों को जब आप मिलाएंगे वो कंपाइल करके रेमेडी करनी है। हो सकता है आपके जीवन में स्पाउस से रिलेटेड या धन से रिलेटेड दिक्कत हो, तो आपकी जो टारगेटेड रेमेडी होगी वो स्पाउस या धन से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कतें होंगी। जब भी आपके जीवन में केतु के माध्यम से धन, स्पाउस या फिर आपके खुद के या किसी रिश्तेदार के रूप में दिक्कतें आ रही हैं, तो उस पर्टिकुलर की रेमेडी करनी होगी, और जैसे ही आप रेमेडी करेंगे उसमें आपको सुधार दिखाई देगा। इसके बाद आपके जीवन में उससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत किसी और चीज की आएगी। केतु की एक ऐसी रेमेडी है, राहु की एक ऐसी रेमेडी है जो आप हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, या जो समस्याएं हैं उस समस्या के अनुरूप आपको वो रेमेडी बदलनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बदलेंगे तो केतु आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह चलायमान हैं, ये दोनों ग्रह भ्रमित करते हैं, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि अगर आप कांस्टेंट एक तरीके का कार्य करेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी कदापि नहीं आएगी। आप देखिए कि केतु से इन्फ्लुएंस जितने भी जातक जातिकाएं हैं जो स्पिरिचुअल है, आप जाके उनसे पूछिए कि क्या जब से उनके जीवन में केतु की दशा एक्टिवेट हुई है, महादशा एक्टिवेट हुई है या अंतरदशा एक्टिवेट हुई है, वो किसी एक देवी देवता पर अलाइन है? जवाब आएगा नहीं। कभी वो शिव की पूजा कर रहे हैं, कभी वो हरि की पूजा कर रहे हैं, कभी माता की पूजा कर रहे हैं। पूजा तो करते दिखाई देंगे लेकिन किसी एक देव पर नहीं टिकेंगे। उनका मन में पूजा के नए नए प्रारूप आएंगे, नए नए तरीके आएंगे। कभी उनका मन करेगा हम यज्ञ कर लें, कभी उनका मन करेगा कि हम तीर्थ में चले जाएं, कभी उनका मन करेगा कुछ, कभी उनका मन करेगा कुछ। ये सब कुछ करेगा सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं रहेगा। अगर आप इस चीज को, इस डायनेमिक को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन में केतु को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और केतु को कंट्रोल करने के लिए भी उसको एक दायरा देना पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि केतु को आप बांध लेंगे तो आप नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि केतु को बांधने के लिए भी एक दायरा चाहिए होता है। जैसे अदर प्लैनेट होते हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, बांध सकते हैं, वो बंधे रहेंगे। लेकिन केतु को आपको नियंत्रित करने के लिए भी आपको एक दायरा देना होगा जिस दायरे में वो घूमेंगे, और वो दायरा आपकी कुंडली की प्लेसमेंट बताएगी।
आशा है आपको मैंने जो भी बताया है, जो भी समझाने की कोशिश की है, या फिर केतु से रिलेटेड जो भी भ्रांतियां थी उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है, वो दूर हुई होंगी। आपके मन में कोई संशय है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। सार्वजनिक नहीं करना चाहते अपनी समस्याओं को तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में केतु से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत परेशानियां हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के अनुरूप, आपकी कुंडली में बैठे केतु के अनुरूप मैं आपको भाव बेस्ट रेमेडी अवश्य बताऊंगा, और यह भी समझाऊंगा कि वो दिक्कतें आपके जीवन में भविष्य में पॉजिटिवली चेंज लाएंगी या नेगेटिवली लाएंगी। इस डायनेमिक को समझने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।